साथियों नमस्कार। आपके लिए जनरल साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं पीसीएस के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं, पहला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है गति में परिवर्तन के कारण। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी मैंने दे दी है कि आप लोग व्याख्या भी देख लीजिएगा अच्छे से। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। व्याख्या आप देख लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या बहुत ही अच्छी है। आपके लिए व्याख्या लेके आए हैं कि प्रश्न में कंफ्यूजन ना रहे। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑक्सीजन गैस को बहुविकल्प जो है इसमें नहीं शामिल किया जाता है। पानी का पीएच मान शुद्ध पानी के लिए लगभग कितना होता है? तो वो 7 होता है। ठीक है, व्याख्या आप देखिए, व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है? तो अग्नाशय में होता है, पैंक्रियाज में होता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज स्तर नियंत्रित करती हैं। ठीक, इंसुलिन शुगर को कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है इसमें? वो जो दिया गया है, तो इसमें सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? एक अधात्विक तत्व है। फिर ऑक्सीकरण अपक्षय क्रिया में ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ना। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन हटते हैं, साथ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। ठीक है, व्याख्या आप जरूर देखिए। डीएनए में आनुवंशिक जानकारी किस अणु में संग्रहित होती है? तो वो न्यूक्लियोटाइड्स में होती है। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। वायुमंडलीय परतों में ओजोन परत किस स्तर पर अधिक है? तो स्ट्रेटोस्फियर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो ये एम्पियर है। कुछ प्रश्न इजी होते हैं, कुछ प्रश्न कठिन होते हैं। पहले इजी टू हार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, और इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, व्याख्या आप जरूर पढ़िएगा। व्याख्या में बहुत सारी चीजें अच्छी दी हुई हैं। किस रोग को बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम टर्ब्यूकुलोसिस के कारण होता है? किस रोग को बैक्टीरियम? ठीक है, तो ये तपेदिक टीबी नाम आपने सुना होगा। व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। परमाणु संख्या किसी तत्व को किससे परिभाषित करती है? तो ये प्रोटॉनों की संख्या से। मानव शरीर में किस अंग का प्रमुख कार्य अपशिष्टों का संकेंद्रण कर मूत्र बनाना है? ये किडनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस आरएनए जात का है? तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक, आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा। कौन सा पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन है। ठीक, विद्युत चालकता किस प्रकार के पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो ये धातुओं में होती है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े, ये आसान प्रश्न है, महासागर पैसिफिक है। रेडियोधर्मी अपघटन में कौन सा कण उत्सर्जित नहीं होता है? तो फोटान नहीं, सभी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, फोटान नहीं होता है, बाकी सभी उत्सर्जित होते हैं। किस गैस को हरा घर यानी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है और इसका स्रोत जानवरों के पाचन में भी होता है? मीथेन है। जैसे प्रश्न आते हैं वैसे प्रश्न बनाए गए हैं। कौन सा अंग मानव में एंटीबॉडी का निर्माण करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा अंग मानव में एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो लिम्फ नोड्स एवं बीटा कोशिकाएं हैं। किस वायु प्रदूषक के अत्यधिक होने से आयनिक अम्ल वर्षा एसिड रेन की समस्या बढ़ जाती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये लड़के काफी गलत कर देते हैं, गलत मत करिएगा। मानव आंख में रंगीन भाग कौन सा है जो पुतली को घेरता है? इसको आइरिस कहा जाता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आइरिस है। व्याख्या आप देख लीजिएगा। किस प्रकार की ऊर्जा को हम न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा जो विखंडन या संलयन से निकलती है। बैक्टीरिया और वायरस में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, बैक्टीरिया कोशिकीय होते हैं, वायरस सेल नहीं होते हैं। किस पदार्थ को आवर्त सारणी में हैलोजन समूह का सदस्य माना जाता है? क्लोरीन है इसमें से जो दिया गया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति किसके कारण बदलती मालूम पड़ती है? पृथ्वी के घनत्व, ऊंचाई और स्थान के स्थानीय मान थोड़े बदलते हैं। ठीक है, व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा द्रव्यमान अवशोषित होने पर ताप बढ़ता वाले नियम के अनुसार कार्य करता है? उष्मागतिकी का पहला नियम है। ठीक है, प्लास्टिक का एक सामान्य प्रकार पॉलीथीन किस मोनोमर से बना होता है? तो वो एथिलीन है होता है। ठीक है, इंसुलेटर किस प्रकार के होते हैं? वे विद्युत जो प्रवाह को रोकते कम करते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं। ठीक है,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस कारण पैदा होता है? बैक्टीरिया के आनुवंशिक परिवर्तन और अतः चयन के कारण होता है। ये प्रश्न आए हुए हैं और जो आने की संभावना भी रखते हैं। मंगल ग्रह पर प्रमुख गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करने में ओजोन का मुख्य योगदान किस तरह से होता है? ठीक, अल्ट्रावायलेट बीटा और अल्ट्रावायलेट कैथोड किरणों को अवशोषित करके धरती को सुरक्षा देना होता है। फाउलर नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराना किस प्रक्रिया से होता है? नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन से होता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसे कहा जाता है? ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? वो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कहते हैं की जगह कहता है। तो ऊर्जा केवल स्थानांतरित या रूपांतरित हो सकती है, मात्रा स्थिर रहती है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, क्लासिक नाइट्रोजन चक्र में डिनिट्रिफिकेशन का क्या परिणाम होता है? ठीक, तो नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण और वायुमंडल में वापसी, डिनिट्रिफिकेशन। प्रकाश के स्रोत में कौन सा सजीव बायोल्यूमिनेसेंट प्रकाश देता है? कुछ समुद्री जीव और जुगनू होते हैं, ठीक है, जो देते हैं। इस परिस्थितियों में वाष्पन तेज होता है। उच्च तापमान, कम आर्द्रता और उच्च हवागत पर वाष्पन जबरदस्त होता है। ठीक है, व्याख्या हमने दिया है, व्याख्या आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारे प्रश्न। न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है? तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फिर है कंपोस्टिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक अपशिष्ट का विघटन, कंपोस्टिंग इसी प्रकार की होती है। ठीक, मानव आनुवंशिक अनुक्रम में किस प्रकार के अणु मुख्यतः शामिल होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए जिसको बोला जाता है जीनोम में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कौन सी प्रक्रिया से समुद्र का जल शुद्ध होकर वर्षा बनता है? तो ये संघनन और वाष्पीकरण है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। किस तरह के बैक्टीरिया की उपस्थिति मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती है? ये राइजोबियम है। ठीक है, फलियों की जड़ों में नोड्यूल बनाता है। ठीक है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य है मुक्त कणों को बेअसर करना और कोष की क्षति रोकना है। एंटीऑक्सीडेंट इसीलिए होता है, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या माना जाता है? मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस में, ये तो प्रश्न इजी हुआ है, कुछ प्रश्न इजी डालने पड़ते हैं। पत्थर के युग में मानव ने मुख्यतः किस सामग्री का उपयोग वस्तुतः बनाने के लिए किया? पत्थर और हड्डियां। पृथ्वी की जोत एक्सिस किस कोण पर झुकी हुई है जो ऋतुओं का कारण बनती है? लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कौन सा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा में सबसे नजदीक स्थित होता है? ये जो जियो स्टेशनरी लो अर्थ, तो लो अर्थ ऑर्बिट लियो उपग्रह, ठीक है, सबसे नजदीक होता है। क्लेवर जिस फलियों वाले पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने में किस तरह मदद करते हैं? तो राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सहजीवन करके। ठीक है, फिर किस ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय कहा जाता है? तो ये है सौर ऊर्जा। तो जो नवीकरणीय स्रोत हैं उन और भी हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन है, जल है, बायोमास है, कोयला, तेल व गैस, गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। ये आपको पता चल गया तुरंत कि कौन नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसका हम बार बार उपयोग कर सकें। ठीक है, और गैर नवीकरणीय का होता है कि जिसका हम एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आज के 50 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा।